गुड मॉर्निंग। देखिए सर, थ्योरम नंबर हमारा 10.3 करेंगे हम। थ्योरम नंबर 1 2 आप लोगों ने पहले पढ़ लिया। थ्योरम नंबर 10.1 में क्या था देखिए सर, टू इक्वल कोर्स से ए बी और सी डी, टू इक्वल कोर्स से, इस टू इक्वल कोर्स में ये कोर्स इक्वल है। कह रहे हैं हमसे सेंटर से इक्वल एंगल बना दीजिए, तो ये सेंटर से इक्वल एंगल ये वाले, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, गिवन में हमारे पास है ये दोनों, ये हमको प्रूव करने हैं AOB इक्वल्स टू COD। तो देखिए इधर वन एलिमेंट तो ये हो गया, एक एलिमेंट ये रेडियस है सेम, AO इक्वल्स टू OD और BO इक्वल्स टू OC, ये भी रेडियस है। तो थ्री एलिमेंट हो गए, प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और अगर एक बार हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, एक बार हमने अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो फिर हम इसको, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हमने कर दिए, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, सो AOB इक्वल्स टू COD। AOB किसकी इक्वल है? ठीक है, बाय CPCT से ये हो सकता है। फिर थ्योरम नंबर 10.2 थ्योरम में ये अगर आपका सर्किल है, ये कोर्स है, इसका रिवर्स थ्योरम है। ये कह रहा है कि AB और CD टू कोर्स है, सेंटर से ये इक्वल एंगल बनाते हैं। कोर्स सेंटर से इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो प्रूव कीजिए कोर्स इक्वल होंगे, कोर्स इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल दे रखा है। तो थ्री एलिमेंट कौन कौन से हो गए? ये रेडियस इसकी इक्वल है, ये रेडियस इसकी इक्वल है, और बिटवीन एंगल है टू साइड और एक एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? SAS। और अगर ये हो गया, सो ट्रायंगल अगर AOB कॉन्ग्रुएंट है COD से, तो हम कह सकते हैं कि सो AB इक्वल्स टू CD बाय corresponding part of congruent triangle। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पास भी इक्वल है। थर्ड थ्योरम नंबर देखिए इधर गिवन है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, O सेंटर है इस सर्किल का। ठीक है, हमसे कह रहा है कि AB कोड है और इस O से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो प्रूव कीजिए कि ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये ट्रायंगल ज्वाइन कर देंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये कि PB के P मिड पॉइंट प्रूव करना है। क्या गिवन है? बोलिए, गिवन क्या है आपके पास? O सेंटर है, O is the center of circle, O is the center of circle, O सेंटर है सर्किल का, और O is the center of circle, OP परपेंडिकुलर है, AB is a chord, AP कोड है, एंड OP परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है, तो शो लिखते रहिए आप लोग थोड़ा थोड़ा, फिर लास्ट में 2 मिनट कर ब्रेक देंगे, तो फिर उसमें आप कंप्लीट कर लेना। AB is a chord and OP परपेंडिकुलर है AB, OP परपेंडिकुलर है AB। टू शो OP बाइसेक्ट
बाइसेक्ट करता है किसको, AB को। और अगर हम बाइसेक्ट बोले तो P मिड पॉइंट होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। PB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू PB, ये हमको प्रूव करना है। ये क्या है बेटा, रेडियस। तो प्रूफ लिखिए, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल है, APO एंड ट्रायंगल BPO। 3 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो परपेंडिकुलर है, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO। क्यों 90 डिग्री क्यों है ये, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB। एक एलिमेंट ये हो गया। फिर सेकंड हाइपोटेन्यूज देखो, AO इक्वल्स टू BO, रेडियस है ये ऑफ सेम सर्किल की रेडियस है इसलिए इक्वल है। और थर्ड OP कॉमन है, OP कॉमन साइड्स। सो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO बाय प्रॉपर्टी का नाम बोलो, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसका मतलब अगर ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब 6 एलिमेंट सब इक्वल होंगे। 3 एलिमेंट आप लोगों ने लिख दी, बाकी के 3 एलिमेंट और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ना, बाकी के 3 एलिमेंट और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो लिख देंगे 3 एलिमेंट और। तो 3 एलिमेंट में से हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए, आ गया। सो AB इक्वल्स टू PB बाय CPC, ठीक है। और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस प्रूव। इससे प्रूव होता है कि अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा। कर लीजिए, थ्योरम नंबर 10.4 रीड करो थ्योरम को। एक सर्किल है, इस सर्किल में ये सेंटर है O, ये आपकी कोड है, ठीक है। वो कह रहा है इस कोड के मिड पॉइंट को यहां से ज्वाइन किया जाए, मतलब इसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है P, मतलब मिड पॉइंट है P, उसको अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन है OP, ये इसके ऊपर PB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। पढ़िए थ्योरम को, पढ़ो एक बार, खड़े हुए पढ़ो, 10.4 को पढ़िए, रीड करो। हाँ, the center of the radius is 5 cm and the 3 cm intersect at the 2 points and अरे थ्योरम नंबर 10.3 रीड करो। 10.4 पढ़ो। The line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए जो कि कोड को बाइसेक्ट करती है, तो प्रूव कीजिए कि वो उस पे परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये बाइसेक्टिंग है, इसका मतलब ये इक्वल है, P मिड पॉइंट है और ये रेडियस है और ये कॉमन है।
हो जाएगा ट्रायंगल कौन से? गिवन क्या है आपके पास, देखिए बोलो। O is the center of circle, ठीक है। AB is a chord, AB chord है, and P is midpoint of AB, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं AP equals to PB। टू शो करना है कि जो लाइन ज्वाइन की हमने OP परपेंडिकुलर होगी AB पे। परपेंडिकुलर तो हम प्रूव नहीं कर सकते, क्या प्रूव करेंगे? परपेंडिकुलर नहीं है तो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? और एंगल APO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम प्रूव करेंगे। APO कितना है? 90 डिग्री, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ लेंगे, प्रूफ लेंगे। प्रूफ में देखिएगा, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, 3 एलिमेंट बोलो। AB इक्वल टू PB गिवन है, क्या गिवन है? सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, ठीक है। बाइसेक्टिंग पॉइंट है P, तो इसका मतलब मिड पॉइंट है, गिवन है। नेक्स्ट AO इक्वल्स टू OB, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये रेडियस है सेम सर्किल का, और अगर रेडियस है तो इक्वल होगा, ठीक है। और OP इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड, ठीक है। सो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO बाय प्रॉपर्टी का नाम बोलो, SSS, साइड साइड साइड, ठीक है। पर इससे तो कोई परपेंडिकुलर प्रूव नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर थोड़ी प्रूव होगा। यहां तो एंगल आएगा APO इक्वल्स टू BPO, ये हम लिख सकते हैं यहां से बाय CPC, और मैं इसको मान भी लेता हूं x। ये CPC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग C का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल के पार्ट से ये, इसलिए ये पार्ट 6 पार्ट में से 3 पार्ट आपने पहले लिख दिए। और हमको कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला APO इक्वल्स टू BPO, APO BPO के इक्वल चाहिए। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब OAP इक्वल्स टू OBP, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा AOP इक्वल्स टू BOP। पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए? व्हाट वी नीडेड? APO इक्वल्स टू BPO। पर ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है हमको, तो क्या प्रूव करना है? ये प्रूव नहीं करना, हमको क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करें? देखो इधर देखिए, आप परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करें? तो यहां पे हमने इसको x मान लिया, और ये आप देख लो, ये वाली लाइन, ये दोनों एंगल कौन से हैं? कौन से एंगल है? लीनियर पेयर। कौन से ये? लीनियर पेयर। और एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल्स टू x 180, लीनियर पेयर। ये भी x है, ये भी x है, 180, so 2x is equal to 180 और x is equal to 180 over 2 means x is equal to 90। so इसका मतलब हो गया एंगल APO equals to BPO equals to x equals to 90। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? APO BPO equals to 90 डिग्री, ये आपका हो गया 90 डिग्री से। अब आप देखो यहाँ पे, इस पे देखिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हो गया ये इस पे परपेंडिकुलर है। सो OP परपेंडिकुलर
हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। एक बार वापस देखो, सबसे पहली चीज रीड करो क्या कह रहा है। ओ सेंटर है, ठीक है, सर्किल का ए बी कोड है और ओ से पी पर बाइसेक्ट कर रहा है, ओपी इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है, ठीक है। यहां सेंटर से इसके ऊपर जो लाइन मिल रही है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मींस ओपी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, समझ में आ गया। अब याद रखो इधर ओपी अगर बाइसेक्ट करता है ए बी को, इसका मतलब पी मिड पॉइंट है और ए पी पी बी के इक्वल हो गया, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया, सेकंड एलिमेंट ए ओ इक्वल्स टू ओ बी और थर्ड एलिमेंट ओ पी ओ बी, तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए और ये सी पी सी टी सी एंगल इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है, लीनियर पेयर है, दोनों का सम, the sum of the both angle is 180, so the single angle is 90 डिग्री, और अगर कोई भी एंगल 90 है तो हम बोल सकते हैं ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। कंप्लीट करो। Circles through from different points. Circle through from different points. ये एक नया हेडिंग है, देखिए इधर बोर्ड पे, ये सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, वन पॉइंट, इससे कितने, हाउ मेनी सर्किल कैन पास थ्रू द वन गिवन पॉइंट, तो हियर सिंगल वन पॉइंट, वन सर्किल, सेकंड रेडियस इंक्रीज करो, थर्ड, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, how much? Infinite, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, टू गिवन पॉइंट्स है, देखना इधर, देखो अभी बनाना टाइम, ये वन सर्किल हो गया, ये टू हो गया, इसी रेडियस पे इधर से बना लो, फिर रेडियस और इंक्रीज करो, तो रेडियस इंक्रीज करते जाओगे तो आपको ठीक है इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब है कितने, मेनी, हाउ मेनी, मेनी सर्कल्स के पास। फिर लेते हैं थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम थ्री कोलिनियर पॉइंट्स यहां लेते हैं तो इन दोनों से मिलाकर कितने सर्किल, वन, सी नहीं आ रहा है इसमें, अगर हम AB को ज्वाइन करते AB से ड्रॉ करते हैं तो C नहीं आएगा, फिर BC को लेंगे तो ये नहीं आ रहा, और अगर AC को लेंगे तो B नहीं आएगा, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट से तो एक भी सर्किल पास नहीं होगा उनसे। पर अगर यही नॉन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर है तो वन सर्किल पास हो सकता है इससे, कितने कितने सर्किल पास हो सकते हैं, वन। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिख लो यहां पे, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, many circles can pass through, many circles can pass through a given point, many circles can pass through a given point, ठीक है। थोड़ा जगह स्पेस छोड़ दो, फिर दूसरा लिखो,
फिर डायग्राम बनाना, ठीक है। मेनी सर्किल कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। फिर सेकंड में भी ये लिखो, मेनी सर्किल कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। वन की जगह टू कर देना उसको, ठीक है। मेनी सर्किल कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। वन पॉइंट है तो भी मेनी सर्किल, टू पॉइंट है तो भी, टू पॉइंट है ए और बी तो भी मेनी सर्किल्स कैन पास थ्रू, मेनी सर्किल्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट पे आइए, थर्ड देखो, थर्ड वन, देयर इज नो सर्किल एंड नो, there is no circle passing through, there is no circle passing through three given non-collinear points, three given non-collinear points, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फिर फोर्थ देखिए, ये फोर्थ नंबर देखिए, सेम वही लिखना है, ठीक है। देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू, can pass circle passing through three given non-collinear, पहले वाले में नॉन लिखा था क्या आपने, थर्ड वाले में नहीं, उसको नॉन को काट दो, उसमें आएगा केवल कोलिनियर पॉइंट्स। थर्ड वाले में कोलिनियर और इसमें आएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें क्या आएगा, नॉन कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर का मीन क्या होता है, कोलिनियर मीन्स एक लाइन में, ये कोलिनियर है। थ्री और मोर पॉइंट्स इन ए प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन सेम लाइन। एक ही लाइन में हो तो हम उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। ये कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर लाइन में नहीं होती, ठीक है। तो लिख लिया आप लोगों ने, ये थ्योरम नंबर 5 भी है। There is one and only one circle can pass through, circle passing through three given non-collinear points। यही थ्योरम नंबर आपकी 5 है। डायग्राम बना लो, स्मॉल स्मॉल बना लो, रफ डायग्राम। फिर नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 5। Prove that there is one and only one circle passing through, there is one and only one circle can passing through three non points, three non collinear points से केवल, ठीक है, given A, B and C are three non collinear points से, क्या है ये, three non collinear points से। देखो इधर बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो इधर, ये A, B और C थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो इधर
देखो ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हम इस पॉइंट्स का ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन से कट होगी। हम जानते हैं कि अगर इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूं, किसी ये कोड मान लेते हैं इसको ए बी को, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूं, तो किसी कोड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, जो कि थ्योरम नंबर हमने 4 में किया था, कि वो सेंटर से पास होगा। कहां से होगा? सेंटर से। अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो सेंटर से पास होगा। तो इसमें कई सेंटर है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, कहां है पता नहीं। इस लाइन के ऊपर सेंटर लेंगे, फिर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसका। ठीक है, यही कोड है बीसी, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यहां से आता है, इस साइड से भी आता है, और ये आपका ये सेंटर है। फिर टेक ए रेडियस फ्रॉम एनी पॉइंट, ये आपका, और ड्रॉ द सर्किल। ठीक है, यही आपका प्रूफ है। क्या किया हमने? सबसे पहले एक बीसी तो प्रूफ लिखेंगे। यस सर, टेक points A, B and C, join A to B and B to C. Draw perpendicular bisector of AB and BC. Which intersect each other at O. कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट O पे। यस यस, टेक नाउ यहां से O से और C तक, A B C तक, ठीक है। ड्रॉ द सर्किल विद रेडियस AO equals to OB equals to OC. Draw the circle, take the radius AO, OB and OC equals to. Okay, thank you.